चटपट खाना झटपट काम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। ये है पत्ता गोभी के कतलू या पत्ता गोभी के पकोड़ू, जो हिमाचल में घर घर में बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक बंद गोभी का फूल ले लिया है। ये आधा किलो का है, लेकिन हम इसे आधा ही यूज़ करेंगे। तो हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे हाफ काट लेंगे और इसके नीचे जो डंठल है उसको हमने आराम से अलग कर देना है, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। और अब इसको बारीक बारीक काट लेना है। बड़ी बढ़िया रेसिपी है ये, बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली। और ये देखिए, आधा फूल हमने अलग कर दिया। अब हम इसके और छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, जिससे हम आराम से अपनी रेसिपी को बना सकें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालिए। इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। अदरक को हमने बारीक काट लिया है। ये देखिए, पत्ता गोभी तैयार हो गई। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज और अदरक, साथ ही साथ 2 हरी मिर्च ली हैं और इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन। अभी हम इतना ही बेसन डाल रहे हैं। और 2 चम्मच हम डाल रहे हैं चावल का आटा। अब इसे मिक्स करेंगे सभी मसालों के साथ। अगर चावल का आटा आपके पास ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाइंडिंग के लिए है और साथ ही साथ जो हमारे कतलू बनेंगे वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हमने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बस 2-2 3-3 चम्मच पानी मिक्स करेंगे। अगर ठीक से हमारे बाइंडिंग नहीं होगी तो हम इसमें 2 चम्मच बेसन और ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, अभी पूरी तरीके से बैटर ठीक नहीं बना है, तो हम इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और 1 चम्मच हम डालेंगे चावल का आटा। फिर मिक्स करेंगे। अभी काफ़ी ड्राई लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं और आधा चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़रा सा हींग। हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमने तवे पर इसे ग्रीस कर दिया है। मैं घी लगा रही हूँ, घी का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इस तरीके से तवे पर छोटे छोटे कतलू बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत मोटे नहीं बनाने हैं, थोड़े पतले बनाने हैं। अगर हाथ में चिपके तो हल्का सा पानी लगाकर आप इसे ऊपर से प्रेस कर दीजिए। और अब चारों तरफ से हम घी लगा देंगे। बस आपने ध्यान रखना है, आँच को बिल्कुल सिम पर रखना है, धीरे धीरे आँच रखनी है, जिससे अंदर से ये बिल्कुल कच्चे ना रहें। देखिए कितनी आसानी से पलट गए। अब एक ही तवे पर हम 3-4 एक बार में बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एकदम गोल बने, क्योंकि पत्ता गोभी है, इसलिए ये जो इसका आकार है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब हम और इसमें बना देंगे। अगर आपने बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देने हो तो रात को आप पत्ता गोभी तैयार कर दीजिए। हरी मिर्च डालनी है, देख लीजिए, अदरक वगैरह सारा मिश्रण। सुबह बस उसमें बेसन डालिए, चावल का आटा डालिए, तो आप एक साइड पर अपने ये कतलू बना सकते हैं और दूसरी साइड पर अपना खाना बना सकते हैं। बच्चों को दीजिए, बहुत पसंद आएंगे ये। देखिए, पलटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के मत बनाइए, छोटे छोटे बनाइए। बच्चों को आप ब्रेड के साथ इसे सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए। और हरी चटनी साथ में हो, केचप हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और बनाने में बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बस इसे बनाइए,
आप एक साइड अपना काम आराम से कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल आ रही है, बहुत अच्छे लगते हैं ये। हमारे घर में तो इसे बहुत पसंद करते हैं और इसे ब्रेड के साथ भी खाते हैं और इसे सिंपल सिर्फ हम लोग कतलू को ही खाते हैं। ये देखिए हमारे सारे कतलू तैयार हो गए हैं, तो मैंने ब्रेड को भी तवे पे कर दिया है। एक तरीका ये भी है कि एक ब्रेड का पीस रखिए, एक कतलू रखिए, हरी चटनी और केचप लगाइए, थोड़ा सा नमकीन डालिए, खाइए, मज़ा आ जाएगा। चाहे ब्रेकफास्ट में चाहे इवनिंग स्नैक्स में आप खाइए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपका प्रोत्साहन, प्यार, आशीर्वाद हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।